एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके ऊपर से एक परिंदा भी उड़ने से डरता है और जहां फिजिक्स के कई लॉज हैरान हो जाते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कोई आम मंदिर नहीं, बल्कि इस जमीन पर सदियों से एक बेहद अनोखा और अनसुलझा राज बना हुआ है। आज राज फाइल्स में हम इस मंदिर के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें पढ़कर दुनिया के सबसे बेड साइंटिस्ट्स ने भी अपना सर पकड़ लिया है। वीडियो के बिल्कुल बीच में एक ऐसा सच सामने आएगा जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा, इसलिए एक सेकंड भी मिस मत करना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस ध्वज की जो इस मंदिर के सबसे ऊपर यानी लगभग 214 फीट की ऊंचाई पर लहराता है। नॉर्मल साइंस कहता है कि कपड़ा उसी तरफ उड़ेगा जिस तरफ हवा चल रही हो, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के इस भगवा ध्वज के बारे में माना जाता है कि ये हवा के बिल्कुल उल्टी दिशा में लहराता है। कई लोग आईएसी एक अजीब हवा के रुख का असर मानते हैं, तो कई आईएसी एक अनसुलझा चमत्कार कहते हैं, जिसे लेकर कई तरह की थ्योरीज दी जाती हैं। लेकिन बात सिर्फ हवा की दिशा पर ही खत्म नहीं होती। हर दिन बिना एक भी दिन छोड़े एक पुजारी इस 214 फीट ऊंचे मंदिर के गुंबद पर बिना किसी सेफ्टी रोप के, बिना किसी हार्नेस के नंगे पैर चढ़ता है, सिर्फ इस ध्वज को बदलने के लिए। ये कोई आम चढ़ाई नहीं है, एक छोटी सी चूक और सीधे मौत। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कहा जाता है कि अगर किसी भी एक दिन ये ध्वज नहीं बदला गया तो ये मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद करना पड़ेगा। इस डर और जिम्मेदारी के साथ ये परंपरा पिछले कई 100 सालों से रोज बिना रुके चल रही है। अब जरा चलते हैं समुंदर के किनारे। कोस्टल एरियाज का एक यूनिवर्सल रूल है जो हम सबने ज्योग्राफी में पढ़ा है, जहां दिन में हवा समुंदर से जमीन की तरफ चलती है। लेकिन पुरी के बारे में एक दिलचस्प धारणा है। कहा जाता है कि यहाँ ये नियम थोड़ा अलग ढंग से काम करता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ दिन में हवा जमीन से समुंदर और रात को समुंदर से जमीन की तरफ बहती है, जो एक लोक प्रक्रिया या लोकल अनोमली मानी जाती है। चलिए अब एक और ऐसी चीज पर ध्यान देते हैं जो आपको दिन के उजाले में साफ दिख सकती है, या यूं कहीं कि कभी नहीं दिख सकती। दुनिया की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज की अपनी एक परछाई होती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के इस मुख्य गुंबद के बारे में एक बड़ा दावा किया जाता है कि इसकी कोई परछाई जमीन पर कभी नहीं गिरती। कुछ लोगों का कहना है कि चाहे दिन का कोई भी वक्त हो, गुंबद की शैडो धरती पर आसानी से बंटी हुई नहीं दिखती। आर्किटेक्ट्स का मानना है कि ये एक ऐसी आर्किटेक्चरल डिजाइन हो सकती है जहां एंजल्स की वजह से शैडो छिप जाती है, जो उस दौर के हिसाब से एक अनोखा प्रयोग रहा होगा। अब ध्यान से सुनिए इस मंदिर के सबसे बड़े दरवाजे की कहानी, जिसे सिंहद्वार कहा जाता है। जब आप मंदिर के बाहर खड़े होते हैं तो आपको समुंदर की लहरों की तेज आवाज साफ सुनाई देती है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि जैसे ही आप सिंहद्वार के अंदर अपना पहला कदम रखते हैं, समुंदर की आवाज बिल्कुल शांत हो जाती है और बाहर आते हाय वो आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वहाँ के स्टोन स्ट्रक्चर्स और अकूस्टिक डिजाइन के कारण हो सकता है, पर लोग आईएसी एक अनोखा और अनसुलझा चमत्कार ही मानते हैं। और दोस्तों, क्या आपने कभी आसमां में उड़ते हुए पंछियों को देखा है? हर बड़ी बिल्डिंग, हर मंदिर के कलश पर कबूतर, चील या बाज बैठे मिल ही जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के कलश पर, जिसे नीला चक्र कहते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ परिंदे कम ही बैठते हैं। और कई लोग ये भी दावा करते हैं कि इसके ऊपर से फ्लाइट्स या हेलीकॉप्टर नहीं गुजरते। एक लोक बिलीफ ये भी है कि इस चक्र के पास कोई मैग्नेटिक प्रभाव हो सकता है जो उड़ने वाले जीवों के नेविगेशन को लेकर एक हैरतांगेज थ्योरी बनाता है। अब आते हैं मंदिर की रसोई पर, जहां बनता है भगवान का महाप्रसाद। यहाँ रोज दुश्मनों की तरह नहीं बल्कि लाखों भक्तों के लिए खाना पकाया जाता है। और खाना पकाने का तरीका देखकर बेड शेफ्स का दिमाग गुम जाता है। खाना मिट्टी के साथ बार्तानों में पकाया जाता है, जिन्हें एक के ऊपर एक धरकर यानी स्टैक करके मिट्टी के चूल्हे पर रखा जाता है।
लेकिन परंपरा में ये माना जाता है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाले का सबसे आखिर में। इस अनोखी रसोई के तरीके को लोग एक पवित्र चमत्कार और अनोखी ट्रेडिशनल स्टीम कुकिंग स्टाइल का हिस्सा मानते हैं। आपको लगता होगा कि ये सब सिर्फ पुरानी कथाएं हैं या लोकल लोगों की बनाई हुई बातें हैं, पर अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कुछ इंटरनेट रिपोर्ट्स और चर्चाओं में ये दावा किया जाता है कि इस एरिया में आसपास के म्यूकेबल एक अजीब मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल बदलाव महसूस किया गया है। ऐसी थ्योरीज भी हैं कि मंदिर के ठीक ऊपर एक तरह की एनर्जी फील्ड या ग्रेविटेशनल अनोमली हो सकती है। हालांकि इसका कोई दोस्त साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, पर लोग मानते हैं कि इसके पीछे कोई बेहद एडवांस्ड एंशिएंट इंजीनियरिंग छुपी हो सकती है। इस चक्र को देखिए जो मंदिर के टॉप पर है। आईएसी नीला चक्र कहते हैं, जो अष्टधातु यानी 8 अलग मेटल्स से बना है। इसकी सबसे हैरतांगेज बात ये मानी जाती है कि आप पुरी के किसी भी कोने में खड़े होकर इस चक्र को देखें तो ये हर एंगल से आपकी ही तरफ दिखता है। लोग आईएसी एक ऐसी डायनामिक विजुअल इल्यूजन या इंजीनियरिंग का नमूना मानते हैं जिसे 800 साल पहले तैयार किया गया है। क्या ये वक्त से आगे की कोई कंप्यूटेशनल डिजाइन थी या एफआईआर हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी विद्या थी जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई? और एक और बात, यहाँ के प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। माना जाता है कि मंदिर में चाहे जितने भी भक्त आए, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही खाना बर्बाद होता है। मंदिर के बैंड होने के ठीक साथ ही प्रसाद भी पूरा खत्म हो जाता है। कुछ लोग आईएसी एक दुर्लभ और बेहद कुशल किचन मैनेजमेंट कहते हैं जो बिना किसी कंप्यूटर रजिस्ट्री के चलता है। ये ट्रेडिशनल प्लानिंग और व्यवस्था लोगों के लिए आज भी एक हैरतांगेज मिसाल बनी हुई है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में धरताल के नीचे भी एक ऐसी सुरंग की कहानी कही जाती है जिसे सदियों से खोला नहीं गया है। ऐसी मान्यता है कि इस सुरंग के अंदर कोई गुप्त धरोहर हो सकती है जो अगर बाहर आई तो दुनिया के इतिहास को नए रूप में पेश करेगी। कुछ लोकल कथाओं के अनुसार जिन लोगों ने पहले इस रास्ते को टटोलने की कोशिश की, उन्हें अजीब अनुभव हुए, जिसके बाद से ये रास्ता एक अनसुलझा राज बना हुआ है। क्या सच में वहाँ कोई ऐसी एनर्जी सोर्स है जो इस पूरे मंदिर के आसपास के फिनोमेना को कंट्रोल करती है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर ह्यूम बार बार ये याद दिलाता है कि जो ह्यूम दिखता है सच सिर्फ उतना ही नहीं है। साइंस जहाँ खत्म होता है, शायद सदियों पहले हमारी संस्कृति वहाँ से आगे निकल चुकी थी। ये मंदिर कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारे पुरखों के उस बेजोड़ ज्ञान का सबूत है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। हर एक पठार, हर एक ध्वज और हर एक चूल्हा एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जो चिल्लाकर कहता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ शक्तियाँ ऐसी है जो हमारी सोच से बहुत पेयर है। जगन्नाथ मंदिर के ये अनोखे राज ह्यूम बताते हैं कि हमारे आसपास एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ लॉजिक काम नहीं करता, सिर्फ विश्वास और हैरत बचती है। क्या ये सब सच में एक डिवाइन डिजाइन है या कोई एलियन लेवल की एंशिएंट टेक्नोलॉजी? अगली वीडियो में हम खोलेंगे कैलाश पर्वत के उन राजों को जिन्हें सुनकर नासा के साइंटिस्ट्स भी डर गए थे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि वो राज आपसे छूट ना जाए। अगर तुम्हें सच जानना पसंद है तो इस परिवार का हिस्सा बन जाओ, सब्सक्राइब करो और लाइक बटन जरूर दबाओ, क्योंकि याद रखना, राज खुलेगा।